हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो एक बहुत ही टफ लव वीडियो होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक द रेस्ट ऑफ माय वीडियोस जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड आई मीन ये भी पॉजिटिव ही होने वाला है जो मैं कह रही हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइड टू टेक इट। ठीक है, ये इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल बिकॉज दैट्स हाउ आई एम विद माई सेल्फ नाउ। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से अपने आप से बात करती हूँ मैं उसी तरीके से आपसे भी बात करूँगी। ठीक है, सो मेरे वीडियोस आर मोस्टली अबाउट एंग्शियस अटैचमेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, राइट। एंड उसमें मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि आप पोनो करो और आप ये सारी चीज़ें करो, आप अपने ऊपर काम करो, दैट इज़ ग्रेट। आपको ये सब करना चाहिए बिकॉज इन सब चीज़ों से रिलीफ ज़रूर मिलता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान को एंग्शियस अटैचमेंट कैसे होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट यूजुअली हैपन्स व्हेन वी आर किड्स, वी आर डीलिंग विद पेरेंट्स हु आरंट fully able to love us because at the end of the day they are also people, right? तो वो भी perfect नहीं होंगे and कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा imperfect होते हैं, कुछ parents बहुत imperfect होते हैं and they deserve कि you know हम उनको like they're simply not good parents and I'm not saying कि अब आप उनको blame करने लग जाओ या किसी चीज़ में आ जाओ because उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। blame की एनर्जी से आपकी एनर्जी ख़राब होगी और आपके दोबारा फिर पोनो करना पड़ेगा उस एनर्जी से को अपने आप से निकालने के लिए, right? So that is not useful at all. But mostly what happens is our parents do not give us love the way that we need it. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक void हो जाती है, which is why we seek external love when we grow up and in our life. ठीक है, and जो भी हम करते हैं, हमारी जो भी achievements होती हैं वो सारी इसीलिए हम करते हैं क्योंकि उसका जो initial जो driving point है वो है to get love from outside because we need love so bad. We actually become this sort of like addicts. ठीक है, बस एडिक्शन इज़ नॉट ऑफ सम काइंड ऑफ अ ड्रग, इट इज़ सम काइंड ऑफ अ फीलिंग एंड द फीलिंग इज़ टू फील लव्ड, राइट? दैट इज़ द बेसिस, दैट इज़ व्हाट कॉजेज एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, एंड उसकी वजह से हम पकड़ते भी उन्हीं लोगों को हैं जो हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं बिकॉज हमें वो फीलिंग उसी इंसान से चाहिए जो हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों को पकड़ते हो ना वो बहुत सही लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो नॉट फुल्ली होल ह्यूमन्स। सो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम उस इंसान को विन ओवर कर लें, हम अपने आप को ऐसे हील कर लें कि अब तो उसको हमें वो देना ही पड़ेगा जो जो हमें चाहिए। मोस्ट पीपल गेट लॉस्ट इन दिस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लॉट ऑफ पीपल दैट मैसेज मी, मेरे वीडियोज़ देखने के बाद ही बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे एंड दे टॉक अबाउट कि नहीं, आई एम फीलिंग वेरी ऑब्सेसिव अबाउट दिस वन गाय एंड मैं क्या करूँ, मतलब मेरा एंग्शियस अटैचमेंट मैं कम कैसे करूँ। और मेरे कुछ और दोस्त हैं जो कहते हैं कि दे हैव क्रेविंग। ठीक है, एंड उनकी क्रेविंग बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रात को जगे रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग तो कुछ वीडियोस देखते रहते हैं एंड मतलब बस रोते रहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस लड़की को मिल रहा है, जिस लड़के को मिल रहा है, उसमें और आप में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ऑफ लाइक वर्थ। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वर्थ है, बस डिफरेंस ये है कि जिस इंसान को मिल रहा होता है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है इस चीज़ को। आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस रिड्यूस करनी पड़ेगी, आपको लव की इंपॉर्टेंस रिड्यूस करनी पड़ेगी ना। यू हैव टू कम टू अ पॉइंट पर यू आर ओके विद नॉट हैविंग इट एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव इट देन यू आर हैप्पी अबाउट इट। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। और ये कैसे होता है? जब आप अपनी लाइफ पे काम करते हो, जब आप देखते हो कि आपके खुद के क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक है, एंड पता है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि आई एम समवन हु हैज़ I have been in a few relationships and I was treated extremely well by the guys. ठीक है, लेकिन मैं कभी भी फुल्ली खुश नहीं हो पाती थी। मतलब उनके जो भी एफर्ट्स थे मेरे लिए वो कभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी उन सब चीज़ों से एंड दैट वाज बिकॉज मैं खुद ही खुश नहीं थी, राइट? मेरे अंदर का जो वॉइड है, तुम उसमें कितना भी डालते रहो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगी, राइट? बिकॉज वो प्रॉब्लम मेरी है, कोई दूसरा इंसान मुझे कुछ भी दे दे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड थैंकफुली then I dated somebody who told me कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कभी खुश कर ही नहीं सकता and I was forced to look at that pattern and change that and now it's like somehow that person is not the biggest part of my life and he is not the end all be all। और अब मैं सोचती हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए काम नहीं करी तो मैं किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करूँगी एंड जस्ट दैट थॉट अलोन हैज़ ब्रॉट मी बैक टू माई सेल्फ बिकॉज मैं ही रह जाऊँगी ना अपने साथ, आप ही रह जाओगे ना अपने साथ अगर वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। सो आपको अपने ऊपर ही तो काम करना है क्योंकि आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हो। तो आपकी रिलेशनशिप आपके साथ कैसी है? अगर आपकी रिलेशनशिप आपके साथ सही है
तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई आपके साथ कैसे बिहेव करता है। ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा बिकॉज हम इंसान ही हैं, हम रोबोट्स तो नहीं हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट रियलाइज कि आप एक फीलिंग ही चेज कर रहे हो थ्रू दैट पर्सन। यू आर नॉट रियली, दैट इज़ नॉट लव। पता है अब ऐसा होगा कि व्हेन आई गिव लव ना, मुझे उसी टाइप की खुशी मिलती है विच कम्स फ्रॉम रिसीविंग लव, बिकॉज आई गिव फ्रॉम एन ओवरफ्लो। मैं ऑलरेडी फुल फील करती हूँ एंड मैं उससे देती हूँ। अगर मैं फुल नहीं फील कर रही होती तो दूसरा इंसान मुझे चाहे जितना भी देने की कोशिश करे, मुझे वो कम ही लगेगा। एंड उस स्टेट में ना तुम साल बिता देते हो विद समबडी हु फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे कंपैटिबल भी नहीं है, और तुम उसको पेडेस्टल पे बिठा देते हो कि तुमने अपने पेरेंट्स को पेडेस्टल पे बिठा दिया था, क्योंकि वैसे ही तो हमारी कंडीशनिंग है ना कि पेरेंट्स भगवान होते हैं। तो तुमने, और पेरेंट्स ने तुम्हें ढंग से ट्रीट करा नहीं, तो ये भी जो तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है, तुम उसको पेडेस्टल पे बिठा के रखा है, और तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है, लाइक योर इनर चाइल्ड और योर इनर पोटेंशियल, वो तुमने कहीं पे केज करके रखा हुआ है, वो वहीं रह जाएगा ज़िंदगी भर। डू यू रियली वांट दैट? लाइक यू नीड टू ओपन योर आइज एंड रियलाइज कि आप भी कुछ हो। ठीक है, आपके माँ बाप ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आप फिर भी किसी ऐसे इंसान को चेज करोगे जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को कैसे ट्रीट करो यार? मत दो किसी को इतनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, एंड एक और बात, आपको कोई बचाने नहीं आ रहा है। ठीक है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जो भी करते हो, ठीक है, उससे आप इंस्पिरेशन लो, मोटिवेशन लो, लेकिन ऐसे वीडियोस मत देखो कि हाउ टू गेट दिस पर्सन टू बी ऑब्सेस्ड विद मी, हाउ टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन लाइक्स मी, हाउ टू मेक श्योर दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग मी। इस टाइप की फालतू वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि आपका अटेंशन उसी दूसरे इंसान पे जा रहा है। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ी बात, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगर आप किसी जगह पे अपना अटेंशन दे रहे हो जो कि आपको नहीं चाहिए, लैक पे अटेंशन दे रहे हो, तो आपको और लैक ही मिलेगा। दैट इज जस्ट हाउ इट वर्क्स। स्टार्ट सीइंग क्या सही जा रहा है। ठीक है, अगर उसी पे फोकस करते रहोगे ना, धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी में वही भर जाएगा जो सही जा रहा है। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। आई नो कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑलरेडी, तो मुझे हर चीज़ ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट यू गाइज गेट इट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रूटीन सही करो। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑनर करना है। मुझे पता है किसी ने सिखाया ही नहीं। एंग्शियस अटैचमेंट जब हो जाए तो ऐसा होता है ना, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने आपको ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंस दी नहीं, तो अब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप को इंपॉर्टेंस देना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि तुम नार्सिसिस्ट बन जाओगे या तुम बहुत सेल्फिश बन जाओगे। थोड़ा सेल्फिश तो बनना ही पड़ेगा। थिंक अबाउट ऑल द पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, हु आर वेरी सक्सेसफुल। दे हैव अ वेरी सिंपल क्लियर माइंड। उनकी प्रायोरिटीज़ उनको पता है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। वो दूसरे तुम्हें बताएंगे नहीं कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान अगर स्ट्रगल कर रहा है, कोई इंसान कुछ गलत सोच रहा है, तो उसको वो लीड करें सही डायरेक्शन में। बहुत कम लोग होते हैं वैसे, तो उन लोगों के सहारे मत ही रहना, अपने सहारे लो। बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये आई नो कि इट्स वेरी हार्ड टू नॉट लुक फॉर होप आउटसाइड, बिकॉज हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है ढंग से, राइट? ट्रेनिंग तो नहीं मिली, बट धीरे धीरे आपको अगर कोई एक डायरेक्शन पकड़नी है तो आपको यही डायरेक्शन पकड़नी है। द डायरेक्शन दैट लीड्स यू टू यू, the direction that makes you feel more confident in yourself, the direction where you will abandon anything else but you won't abandon yourself. आपको वही डायरेक्शन पकड़नी है। ठीक है, I hope you guys like this video and let me know, and if you watched it till now, maybe you liked it, then please press like and also subscribe if you're new. Alright guys, bye, take care, see you guys soon.